बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। क्योंकि धोबी स्वभाव से बहुत कंजूस था, इसलिए वह अपने गधे को जानबूझकर चारा पानी नहीं देता था और उसे चरने के लिए बाहर भेज दिया करता था। इस कारण गधा बहुत कमज़ोर हो गया था। जब एक दिन धोबी ने उसे घास चरने के लिए छोड़ा तो वह चरते चरते कहीं दूर जंगल में निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने पूछा, गधे भाई, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो? तो गधे ने जवाब दिया, मुझसे दिन भर काम करवाया जाता है और कुछ खाने भी नहीं दिया जाता। यही वजह है कि मुझे इधर उधर भटक कर अपना पेट भरना पड़ता है। इस कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। गधे की यह बात सुनकर गीदड़ ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। गीदड़ कहता है, यहाँ पास में ही बहुत बड़ा बाग है। उस बाग में हरी भरी सब्जियाँ और फल लगे हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता बनाया है जिससे मैं रोज़ रात को जाकर बाग में हरी भरी सब्जियाँ और फल खाता हूँ। यही वजह है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। गीदड़ की बात सुनते ही गधा उसके साथ हो लेता है। फिर गीदड़ और गधा दोनों साथ में मिलकर बाग की ओर चल देते हैं। बाग में पहुंचकर गधे की आंखें चमक उठती हैं। इतने सारे फल और सब्जियां देखकर गधा अपने आप को रोक नहीं पाता और बिना देर किए अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगता है। गीदड़ और गधा जी भर के खाने के बाद उसी बाग में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले गीदड़ उठ जाता है और फौरन बाग से निकलने को कहता है। गधा बिना सवाल किए गीदड़ की बात मान लेता है। वहाँ से दोनों रवाना हो जाते हैं। फिर वो दोनों रोज़ उसी जगह मिलते हैं। इसी तरह बाग में जाके हरी भरी सब्जियां और फल खाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। गधा तंदुरुस्त हो गया। रोज भरपेट भोजन खाकर गधे के बाल चमकने लगे थे। उसकी चाल में सुधार हो गया था। एक दिन गधा खूब खाकर मस्त हो गया, जमीन पर लौटने लगा। तभी गीदड़ ने पूछा, गधे भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो गधा कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। गधे की बात सुनकर गीदड़ घबराया, बोला, ना गधे भाई, यह काम भूल के मत करना। भूलो मत, हम चोरी कर रहे हैं। कहीं बाग के मालिक ने तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया तो यहाँ आ जाएगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाई, इस गाने वाने के चक्कर को छोड़ो। गीदड़ की बात सुनकर गधा बोला, तुम क्या जानो गाना गाने के बारे में? हम गधे तो खानदानी गायक हैं। हमारा ढैचू राग तो लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आज मेरा गाना गाने का बहुत मन है, इसलिए मैं गाऊंगा। गीदड़ समझ जाता है कि गधे को गाने से रोक पाना बहुत मुश्किल है। गीदड़ को अपनी गलती का आभास हो जाता है। गीदड़ बोला, गधे भाई, तुम सही कह रहे हो। गाने वाने के बारे में हम क्या जाने। अब तुम बता रहे हो तो मुमकिन है कि तुम्हारी सुरीली आवाज़ सुनकर बाग का मालिक फूल की माला लेकर तुम्हें पहनाने जरूर आएगा। गीदड़ की बात सुनकर गधा खुशी से गदगद हो जाता है। कहता है, ठीक है, फिर मैं अपना गाना शुरू करता हूँ। तभी गीदड़ कहता है, मैं तुम्हें फूल माला पहना सकूं, इसलिए तुम अपना गाना मेरे जाने के 15 मिनट बाद शुरू करना। इससे मैं तुम्हारा गाना खत्म होने के पहले यहाँ वापस आ जाऊं। गीदड़ की यह बात सुनकर गधा और भी ज़्यादा फूला नहीं समाता है और कहता है, जाओ भाई गीदड़, मेरे सम्मान के लिए फूल माला लेकर आओ। मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना शुरू करूँगा। गधे के इतने कहते ही गीदड़ वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। गीदड़ के जाने के बाद गधा अपना गाना शुरू करता है। गधे की आवाज़ सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ गधे को देखकर बाग का मालिक कहता है, अब समझ में आया कि तू ही है जो मेरे बाग को रोज चर के चला जाता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही बाग मालिक लाठी से गधे की खूब जमकर पिटाई करता है। बाग मालिक की पिटाई से
गधा अधमरा हो जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अगर कोई हमारी भलाई के लिए कुछ बात समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम दूसरों की बात ना मानने से हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं।